मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। ओ पोपू की कर रहे हैं? ओ शांत हो जा यार। ओ पिनू, ओ चले आ यार। हैं? ओ चलना यार, नीचे आ। हाँ हाँ पोपटलाल प्लीज शांत। छोड़ूंगा नहीं मैं जेठालाल को। ठीक है शांत शांत। लीजिए पानी पी लीजिए और अभी शांति रखिए। अरे मैं शांति हूँ। जेठा क्या हुआ भाई? तो पोपटलाल का छाता क्यों तोड़ दिया? बापूजी एक तो मैं धंधे के टेंशन में था, उसमें ये पोपटलाल ने मुझे रोक के बोला कि भाई मेरे मोबाइल के कवर की सिलाई निकल गई। अभी वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, फिर भी मैंने उसको बोला तू दुकान कवर लेके आना, मैं बदली करके दे दूंगा। तो उसका छाता इधर मेरे कॉलर में अटका के मुझे खींचा और बोलता कि मैं दुकान नहीं आऊंगा, वो कवर मुझे तुम इधर ला के दो। तब मुझे भी गुस्सा आ गया और तोड़ दिया मैंने उसका छाता। हाँ लेकिन दूसरे गलती करे इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम भी गलती करें। बापूजी मेरी माँ भी यही कहती है। देखिए कोई हमारे पर कीचड़ उछाले तो हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे, और अगर हम भी उसके ऊपर कीचड़ उछालेंगे तो हमारे हाथ तो गंदे होते ही हैं। क्या बोल रही है तू? क्या मतलब है इसका? जेठा दिमाग शांत कर। बहू जा खाना लगा दे। जेठिया तू भी हाथ मुंह धो ले और शांति से खाना खा ले जा। गलत, जेठालाल ने बहुत गलत किया है। क्यों आत्माराम? हाँ जेठालाल को ये ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं जेठालाल को जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा। अब पोपू छाटना यार, तेरा छाता ही तो टूटा है और शुक्र है रब का कि तू सही सलामत है। हाँ सोनी अगर तेरे गोगी को गैलरी से नीचे फेंक दे तो तू क्या करेगा? ओए पोपू, मैं उसको उल्टा लटका के मार मार के उसका भुर्ता बना दूंगा। ये भाई समझ गया तू? वो याद पर मेरी बात को छोड़ा, तू शांति से बैठना यार। सोनी कैसे शांत रहूं? सोनी कैसे शांत रहूं? सिर्फ गोगी के बारे में सुन के तुझे अच्छा लग रहा है, तो मेरे छाते के साथ तो मेरी आंखों के सामने ये सुलूक हुआ है। नहीं, मैं कभी शांत नहीं रह सकता। मेरे लिए मेरा छाता ही मेरा गोगी है। और पोपटलाल को गोगी जान से भी प्यारा है, मतलब उसका छाता जान से भी प्यारा है। क्यों आत्माराम? अरे क्या यार, कब से क्यों आत्माराम करके पोपटलाल को उकसा रहे हो? देखो पोपटलाल, जो हुआ उसको भूल जाओ। अभी होनी को कौन डाल सकता है बाबा? तो यार जेठा भरा तो गुस्से में नादानी कर गया, अभी तू गुस्से में नादानी क्यों करता है? ओए समझदारी दिखा और सब कुछ भूल जा। नहीं सोनी, एक बार मैं अपना अपमान भूल सकता हूँ, लेकिन मेरे छाते का अपमान ना मैं कभी भूलूंगा, ना जेठालाल को भूलने दूंगा। समझ में नहीं आता ऐसा कैसे हो सकता है। इस ऑर्डर से मुझे कितनी उम्मीदें थी। टप्पू के पापा, आज जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। हम सोसाइटी में एक परिवार की तरह रहते हैं। आपको पोपट भाई का छाता नहीं तोड़ना चाहिए था। मुझे पोपटलाल की अभी कोई बात नहीं सुननी है। उसके साथ मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया। हाँ, आप हमेशा जो करते हैं वो ठीक ही करते हैं, लेकिन पोपट भाई को बुरा लगा होगा ना। तू अभी उसकी वकालत करना बंद करना भाई। नहीं, वो वकालत नहीं। सो जा, चुपचाप सो जा। अरे टप्पू के पापा, आज सोडा पीने नहीं जाना है? नहीं।
भिड़े, कल सुबह नोटिस बोर्ड पर तू वो लिखेगा जो मैं बोलूंगा। तू जेठाप्रा से बात नहीं करेगा? वो मेरे जीवन साथी की हत्या करने वाले का नाम मत लो मेरे सामने सोनी। नहीं लेंगे भाई, नहीं लेंगे। तू ये बता कि मैटर क्या होगा? गोकुलधाम सोसाइटी में सभ्यता, शिष्टाचार और संस्कार का पालन होना चाहिए। हम इंसानों को इंसानों की तरह रहना चाहिए। पोपटलाल, तुम्हारी बात बराबर है, बिल्कुल सही है, लेकिन बोर्ड पे मैटर क्या लिखना है वो तो बोल। अरे यही मैटर है, यही लिखना है बोर्ड के ऊपर। बेड़े साहब, जरा सोच समझ कर लिखना। जेठा भाई का दिमाग जरा गर्म है। जिस तरह पोपटलाल का छाता तोड़ दिया ना, उसी तरह आपका चश्मा ना तोड़ दे। अरे भाई, क्या तोड़ फोड़ की बातें चल रही है सोडे की दुकान पे? हाँ, अरे पोपटलाल, ये मैं क्या देख रहा हूँ? घनघोर आश्चर्य। तुम्हारा जीवन साथी कहाँ है भाई? भाई, सूरज जो है वो पश्चिम से उग सकता है, लेकिन पोपटलाल बिना छाते के, भाई ये तो असंभव है। क्या हुआ? क्या कहाँ गया छाता? मैं बताता हूँ क्या हुआ। दत्ता साहब, समझा दीजिएगा अपने मित्र को। मैं अपने छाते की कुर्बानी को जाया नहीं जाने दूंगा। अगर मैं दुनिया हिला सकता हूं तो फिर वो क्या चीज है? अरे पोपटलाल, शांत हो जाओ यार, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो। अरे हम सारे लोग सोसाइटी में इतने सालों से रहते हैं, कभी इस तरह का मनमुटाव या झगड़ा हुआ है? बोलो। और होना भी नहीं चाहिए। हाँ हाँ अब्दुल, ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा। देखो, मैं काम करता हूँ, मैं जेठालाल को यहीं बुला लेता हूँ। यार, इस तरह से लड़ाई झगड़ा अच्छा लगता है क्या पोपट है? और नवरात्रि आ रही है, त्योहारों के दिनों में हम इस तरह से मनमुटाव करें, ये बिल्कुल ठीक नहीं। देखो, आपस में मतभेद हो जाए वो ठीक है यार, मनभेद नहीं होना चाहिए। जेठालाल को बुला लेता हूँ ताकि इस बात का यही समाधान हो जाए। करेक्ट? नहीं मेहता साहब, समाधान की अब कोई गुंजाइश नहीं है। अरे पोपू चुप कर। और मेहता साहब, जेठाप्रा नु फोन लगाओ। अभी इन दोनों का चट मंगनी और पट ब्याह करा देते हैं। कहते? अरे मतलब इन दोनों की सुलह करा देते हैं। लगाओ फोन लगाओ। इसकी कहावतें भी। दया, मैं तो सबका फोन है, बोल देना मैं सो गया हूँ। मेहता साहब से क्या नाराजगी, बात कर लीजिए ना प्लीज। हाँ मेहता साहब बोलो। अरे जेठालाल कहाँ हो भाई? आज सोडा पीने के लिए नहीं आए? इंतजार हो रहा है तुम्हारा। नहीं आज नहीं, आज थोड़ा सर दर्द है। अरे एक ग्लास सोडा पी लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आ जाओ यार, आ जाओ। नहीं आज नहीं, कल पियेंगे। ओके, गुड नाइट। अरे क्या कहा जेठालाल ने? अरे जेठालाल बोल रहा है उसके सर में दर्द है, आ नहीं सकेगा। करेगा ही सर दर्द। बहाने बहाने, डरता है वो मुझसे। वो जानता नहीं मुझे। अगर वो दुश्मनी करना चाहता है तो पत्रकार पोपटलाल भी पीछे नहीं हटेगा। मैं दुनिया हिला दूंगा। वो समझता क्या है अपने आप को? अरे मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। अरे नहीं समझता क्या वो अपने आप को? हे माता जी, आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो आशीर्वाद दीजिए हमारी गोकुलधाम सोसाइटी के सभी परिवारों में सुख, शांति और खुशियां रहे। बोलो अम्बे मात की जय। अरे टप्पू के पापा आप अभी तक बैठे ही हैं, चलिए नहा लीजिए। गुड मॉर्निंग जेठालाल। जय जिनेंद्र भाभी।
जय जिनेंद्र। आइए आइए मेहता साहब आइए। हाँ आप बैठे ना, आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं, चाय रहने दीजिए दया भाभी, मैं चाय पी के आया हूँ। अरे थोड़ी थोड़ी चलेगी, थोड़ी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं, चाय नहीं। और बताओ जेठालाल, अब तबीयत कैसी है? सर दर्द ठीक हुआ है या नहीं? हाँ ठीक है। पर जेठालाल, क्या तुमने पोपटलाल का छाता तोड़ दिया, सोसाइटी में झगड़ा वगड़ा हुआ, ये सब क्या हो रहा है भाई? क्या बताऊं मेहता साहब, वो क्या उसका मोबाइल का कुछ कवर था, उसकी सिलाई निकल गई। हाँ, वो मुझे अय्यर ने बताया अब्दुल की दुकान पे। लेकिन जेठालाल देखो, आदमी टेंशन में होता है तो गुस्सा आना स्वाभाविक है, उसका माइंड पे कंट्रोल नहीं रहता। लेकिन खुद सोचो आप यार कि इन छोटी छोटी बातों में यूं लड़ना क्या अच्छा लगता है? अरे मुझे कहाँ लड़ने का शौक है, मैं खुद अपने धंधे के टेंशन से परेशान। लेकिन अभी कोई आप बेल मुझे मार वाली करे तो मैं क्या करूं बताओ। चलो, अब जो हुआ सो हुआ, अब भूल जाओ। मैं तो कब का भूल चुका हूँ, रात गई बात गई, ये क्या है, सब थोड़ी याद रखने जैसा है। वेरी गुड, यही चीज मैं पोपटलाल को भी समझा देता हूँ। हम सब लोग एक ही सोसाइटी में रहते हैं, हम सबको मिलजुल के रहना है। इस तरह से अगर छोटी छोटी बातों पे लड़ेंगे तो कैसे चलेगा जीवन? हाँ भाई, उसको खास समझाना, उसकी तपेली हमेशा गर्म ही रहती है। हाँ, बोलता हूँ उसको, भाई शांत रहा कर और इस तरह से इरिटेट ना करे। हाँ, चलता हूँ फिर मैं। ओके। लेकिन हाँ, तुम अपना दिमाग गर्म मत करना अभी। गरम तो कब का हो गया, पानी नहाने का। चलो जेठालाल, नहा लो अभी। ओके। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ हाँ भाई, वो सब ठीक है, लेकिन शाम को 6 बजे तक लाइटिंग का पूरा काम खत्म हो जाना चाहिए। 7:30 बजे गरबा शुरू होगा, ठीक है? हाँ हाँ, ओके। जेठालाल, अहो, कहाँ जा रहे हो? पहले जेठालाल के पास जा रहा हूँ और उसके बाद बैंक जा रहा हूँ। हाँ, वेरी गुड। जरा जाते जाते अंबिका मौसी है ना, उनके यहाँ पापड़ की डिलीवरी कर दीजिए ना। चक 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 क्या करता है? फ्री में नहीं ले रहे, वो पैसे देने वाले हैं। जब भी कुछ काम बोलती हूँ ना, खड़ूस है ना, क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो? ये जेठालाल की वजह से। कल मैंने देखा तो चेक पे साइन नहीं थी, पर आज देखा तो अगले महीने की डेट डाली हुई है। तो आपने ध्यान देना चाहिए ना। मैंने ध्यान दिया, इसीलिए पता चला ना माधवी, वरना बैंक में जाके वापस आना पड़ता मुझे। ये जेठालाल ना शिस्त। खड़ू जरा, और थोड़ा शांति से, और उनसे भी शांति से बात करना। क्यों क्यों? अरे कल देखा नहीं, गुस्से में पोपट भाऊजी का कैसे छाता तोड़ दिया था। वो तो मैं शांति से ही बात करूंगा, मैं क्यों गुस्सा करूंगा? मुझे तो सिर्फ ये डेट चेंज करवानी है, मैं शांति से ही बात करूंगा। हाँ। आहो, सैंडल घाला। हाँ। पोपट भाई, गुड मॉर्निंग। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और ये क्या, ये टूटा हुआ छाता यहाँ पर क्यों लटका कर रखा हुआ है? अब्दुल, ये छाता अब यहीं लटका रहेगा, और ये तब तक लटका रहेगा जब तक जेठालाल को अपनी गलती का एहसास नहीं होता, ताकि रोज जब जेठालाल यहाँ से गुजरे उसकी नजर इस टूटे हुए छाते पर पड़े और उसे उसकी गलती का एहसास हो। देखो क्या हालत किया उसने मेरे जीवन भर के साथी की। इतने सालों में एक खरोच तक नहीं आने दी मैंने इसको, और देखो उसने क्या किया। क्या समझता क्या है जेठालाल अपने आप को?
और ऑर्डर तो मुझे ही मिलेगा ना। देखिए इस बात की गारंटी तो मैं नहीं ले सकता जेठालाल जी, क्योंकि कई कंपनी से टेंडर भरे हैं। बट पर्सनली स्पीकिंग जेठालाल जी, ये ऑर्डर मिलने की ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा। एकदम के पापा रुकिए ना, देखिए हाँ, मैं क्या कह रही हूँ, आज नवरात्रि शुरू हो गई है, तो आप मुझे बताइए कि इसमें से मैं कौन सा चनिया चोली पहनूं? जो तुझे पसंद हो पहन। अरे मुझे तो सभी चनिया चोली पसंद है, तो क्या सभी चनिया चोली एक साथ पहनूं? टॉपू के पापा बताइए ना। अरे बताया तो सही, तुझे जो पसंद है वो पहन। सुबह सुबह दिमाग मत खा मेरा, एक बार बोला समझ में नहीं आता है। एक तो इधर काम का इतना टेंशन है और तुझे चनिया चोली की पड़ी है। नवरात्रि आती है कि पागल हो जाती है तू। गरबा खेले जय जिनेंद्र बापू जी। जय जिनेंद्र। ये शहीद छाता अब इसी तरह सोसाइटी में यूं ही जिंदगी भर लटकता रहेगा और पूरी गोकुल धाम सोसाइटी से फरियाद करता रहेगा। जिन जालिम हाथों ने मेरे छाते पे जुल्म ढाया, उसका कत्ल किया, उस इंसान को जिंदगी भर ये छाता उसकी गलती का एहसास दिलाता रहेगा। फिर से इन लोगों के बीच में झगड़ा ना हो तो अच्छा है। बेचारा पोपटलाल, उसको कितना बड़ा सदमा पहुंचा ना छाता टूटने का, ऐसा लगता है उसका दिल ही टूट गया है। गुंदर है घर पे, कहते गम गम है घर पे, तो लेके उसका दिल चिपका दे। अरे एक मिनट जेठालाल, ये जो मेंटेनेंस का चेक है ना, हाँ साइन किया ना भाई कल। नहीं नहीं साइन तो कर दिया तुमने, लेकिन वो जो डेट लिखी है वो अगले महीने की लिखी है, तो जरा उसको चेंज करके वापस साइन कर दो ना प्लीज। तो कल जब भी साइन कराना है तभी देखा नहीं तुमने? एक एक चीज के लिए परेशान करते हो तुम यार, सब एक साथ में देख लेना चाहिए ना। अरे मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? और परेशान मैं तुम्हें कर रहा हूं, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। एक तो खुद साइन करना भूल गए, खुद ने डेट गलत लिखी, और मैं अच्छे से बताया तो मुझको ही डांट रहे हो। अरे इसको बोलते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अहो जाऊ दे ना। अरे काय जाऊ दे माधवी, ये तो मुझे ऐसे डांटा है जैसे मैं इसका स्टूडेंट हूँ और ये मेरा टीचर है। सॉरी। डांटो नहीं तो क्या करो, काम में ध्यान ही नहीं है तुम्हारा। पहले काम ठीक से करो, बाद में एक सेक्रेटरी बन के घूमो इधर सोसाइटी में। एक मिनट जेठालाल, एक मिनट। मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ, तुम्हारे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टाफ नहीं हूँ जो इस तरह से तुम मुझे डांट रहे हो। हाँ, और ये काम तो मैं हॉनररी करता हूँ। तो हॉनररी करना नहीं है ना, हॉनररी मतलब फ्री में करता हूँ, फ्री में। तो फ्री में करता क्या मेहरबानी करता सोसाइटी के ऊपर? जब देखो तभी क्या सुनाते हो तुम, फ्री में करता हूँ। अरे मत करो, छोड़ दो। सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं जो सेक्रेटरी बनने के लिए मर रहे। फ्री में कर रहा हूँ। अरे याला म्हणतात आपला तो बाब्या दुसऱ्यांचे ते कालटे। क्या बोला? कुछ नहीं जाइए। रहने दे भिड़े, रहने दे। मैंने कल ही बोला था तुझसे, इससे बात करके कोई फायदा नहीं है। ये चश्मे सच्चू तू चुप रहे। ये मोटे, ज्यादा चूचपड़ मत कर, मैं तुझसे बात नहीं कर रहा हूँ। करना भी मत, सब पावली कम भरे सोसाइटी में। पोपट भाई, बड़े भाई, देखिए आप टप्पू के पापा की बात मन पर मत लीजिए, वो दिल के बहुत अच्छे हैं। पता है वो
आपकी बहुत इज्जत करता है। हाँ हाँ, देख ली ना हमने, रे भाभी बहुत इज्जत करता है वो हमारी। एक तो सोसाइटी का काम फ्री में करो, ऊपर से ये सब सुनो। वो जरा गुस्से में था तो। बराबर है भिड़े, एकदम बराबर है। जेठालाल इस तरह से सबसे बदतमीजी से बात नहीं कर सकता। मैं तो कहता हूँ कि आज दोपहर कोई सोसाइटी की अर्जेंट मीटिंग बुलाओ। नहीं भाई नहीं पोपटलाल, मैं भी किसी को नहीं बुलाने वाला। अब मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी नहीं हूँ। मैं अभी घोषित करता हूँ कि मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े आज से, अभी से, बल्कि इसी वक्त से इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी नहीं हूँ। भिड़े बहन आप जरा। कोई बात नहीं है भिड़े, आज की मीटिंग के लिए सबको मैं बुलाऊंगा, लेकिन मीटिंग होकर रहेगी। इस बात का फैसला होकर रहेगा कि जेठालाल का क्या करना है। वो समझता क्या है अपने आप को? अरे नहीं नहीं पोपट भाई, आप ऐसा कुछ मत कीजिए। आज नवरात्रि को पहला दिन है, प्लीज। बरोबर है। काय होणार है देवा? टप्पू के पापा को क्या हो गया है? कैसे टप्पू के पापा सबके ऊपर गुस्सा हो रहा है? जरूर कुछ हुआ है। कहीं दुकान में तो कुछ गड़बड़ नहीं हो गई? हेलो, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, नटू काका यार। नटू काका, मैं दया बोल रही हूँ। बोलिए बोलिए सेठानी जी। वो आपको एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ पूछिए सेठानी जी। वो कुछ नहीं, रहने दीजिए नटू काका। अरे क्या रहने दीजिए सेठानी जी, पूछिए। एक क्या 21 बात पूछिए। वो बात यह है कि टप्पू के पापा कैसे बहुत टेंशन में दिख रहा है, तो दुकान में कुछ गड़बड़ हो गई है। हाँ सेठानी जी। क्या हुआ क्या नटू काका? बात यह है सेठानी जी की। क्या कहा दूषण भाई ने? उन्होंने बोला कि इस बार शायद ये ऑर्डर हमको नहीं मिलेगा। इस बात का टेंशन है सेठ जी को। जब तक टप्पू के पापा को ऑर्डर नहीं मिल जाता, तब तक मैं दया टप्पू के पापा गड़ा नवरात्रि में गरबा नहीं खेलूंगी, नहीं खेलूंगी, नहीं खेलूंगी, नहीं खेलूंगी, नहीं खेलूंगी। सेठ जी देखिए कौन आया है। बापूजी आप यहाँ? आइए आइए बैठिए। बैठिए बापूजी। बापूजी क्या लेंगे, चाय कॉफी ठंडा? नहीं कुछ नहीं। बापूजी यहाँ उकाला बहुत अच्छा मिलता है, उकाला मंगवाओ? रहने दो। बेटा बैठ, मुझे तुझसे बात करनी है। तो आजकल कोई परेशानी में? नहीं बापूजी, क्यों? तो ऐसा क्यों हो गया है? कल रात को पोपट से झगड़ा किया, सुबह बहू को डांटा, फिर भिड़े से झगड़ा किया। क्या बात क्या है? बापूजी मैं बताता हूँ। बस ये बात है बापूजी। इतना बड़ा ऑर्डर अगर ना मिले तो कोई भी परेशान हो सकता है। वही तो बापूजी, मुझे इस ऑर्डर से कितनी उम्मीदें थी। मतलब ये तेरे जीवन का आखिरी ऑर्डर था? भविष्य में तुझे इतना बड़ा ऑर्डर कभी मिलेगा ही नहीं। अरे जेठिया, रेस में कितने लोग दौड़ते हैं, लेकिन जीतता तो कोई एक ही है ना। और सबको पता होता है कि जीतेगा कोई एक ही।
फिर भी सब लोग दौड़ते तो है ही ना। हारने वाले क्या तेरी तरह सबके साथ झगड़ा करते फिरते हैं? अरे जेठिया, ये तो धंधा है और धंधे में फायदा नुकसान सब चलते रहता है? आज नुकसान हुआ है तो कल फायदा होगा। आज एक ऑर्डर हाथ से गया है तो कल इससे भी बड़ा ऑर्डर मिलेगा है? चल मुझे एक बात बता, तूने बहू को डांटा, पोपट बीड़े से झगड़ा किया, तो क्या तुझे ऑर्डर मिल गया? जेठिया, धंधे की चिंता का असर निजी जिंदगी पे नहीं पड़ना चाहिए। अरे भगवत गीता में लिखा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, नसीब में जो होगा वो जरूर मिलेगा। और अगर नसीब में नहीं होगा, कुछ भी कर लो, नहीं मिलेगा। समझ गया बापूजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, गलती मेरी है। वाह बापूजी, इसीलिए कहते हैं ना, हर घर में एक बुजुर्ग होना जरूरी है। तो जेठिया, अब क्या करना है पता है ना? हाँ बापूजी। अरे भाई अब्दुल, अब्दुल बंद कर भाई लाइट लगाने का। भाई कोई नवरात्रि मनाने की जरूरत नहीं है सोसाइटी में। मैं जिस सोसाइटी में प्यार, सद्भाव, संस्कार ना हो, एक दूसरे की इज्जत ना हो, वहां पे फेस्टिवल मनाने की जरूरत क्या? कैंसिल कर भाई, कैंसिल कर ये सब। अब पप्पू, अभी तो तू अपना ये गुस्सा कैंसिल कर और शांत हो जाए यार। चोरी पोपटलाल का गुस्सा होना जायज है। अरे सोसाइटी में एक दूसरे के प्रति इज्जत ही नहीं रही। आज तो मेरा भी अपमान किया जेठालाल ने, इसलिए मैंने आज घोषित कर दिया कि आज से इस गोकुलधाम सोसाइटी का सेक्रेटरी मैं नहीं हूं। अरे आत्माराम, देखो ऐसा मत बोलो, तुम सेक्रेटरी नहीं रहोगे तो फिर सोसाइटी का ध्यान कौन रखेगा? हम सब तो काम पर जाते हैं ना। तो जेठा ब्रा इस वेले भाई पोपटलाल, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। मेरे छाते के कातिल। अरे अरे भाई, अरे सॉरी, गलती हो गई। इतने भी क्या नाराजगी पोपटलाल, सॉरी भाई। वो क्या है ना, वो 200 LCD टीवी का ऑर्डर मेरे हाथ से निकल गया ना, इसलिए मैं थोड़ा टेंशन में आ गया था, इसलिए ये सब गड़बड़ हो गई। नहीं मतलब, फिर भी मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं सॉरी बोलता हूँ, मुझसे गलती हो गई। ये मैं तेरे लिए देख बढ़िया न्यू ब्रांड नया एकदम छाता लेके आया हूँ। अरे पोपू, और लैला ना, और देख जेठा ब्रा तेरा फेवरेट छाता लेके आए हैं यार। देख कितने प्यार से दे रहे हैं। ले 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 ले। अरे ले लो, ले लो पोपटलाल। भाई किसी को पल में गुस्सा दिलाना और पल में मनाना को इनसे सीखे। थैंक यू पोपटलाल, थैंक यू। भाई बीड़े, हमारी सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी साहब अब नहीं रहा। क्या बात कर रहे हो? सांस तो चल रही है तो सही। तो भाई सेक्रेटरी नहीं रहा। किसने बोला? उसी ने अभी थोड़ी देर पहले घोषित किया है। अरे भाई ऐसा जुल्म मत करो। सॉरी भाई, सॉरी बेटा, गलती हो गई मुझसे। ये लो तुम्हारे लिए भी मैं देखो गिफ्ट लेके आया हूँ। ये लो, एक मस्त पैकी कुर्ता है। ये देखो। नहीं जेठालाल, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, यही मेरे लिए बहुत है। अरे ले ले भिंडी मास्टर, ले ले। हाँ, ये खुशी भेंट है।
नहीं थैंक यू अरे ले लीजिए आत्माराम तुकाराम भिड़े जी। चाचा जी और लाला पिढ़ो और तुकाराम जी का समान है। और मतलब चाचा जी तेरे पिता तुकाराम जी के समान है, तो तू उनको भी मना करेगा क्या? हाँ लाला लाला आत्माराम, कभी कभी तो तुमको गिफ्ट मिलता है। हाँ ले भाई ले भिड़े ले ले भाई, मैंने भी ले लिया तो तू भी ले ले भाई। ले लो ले लो ले लो। ले भाई। हाँ भाई ले लेता हूँ। और मैं आज से, अभी से, बल्कि इसी वक्त से फिर से अपने आप को इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी घोषित करता हूँ। अरे वाह। चलो ये थैली में रख दो। हाँ? भाई अब्दुल, सॉरी भाई, मैंने तुझसे भी बदतमीजी से बात की थी। सॉरी भाई, माफ कर देना। जेठा भाई, मैं आपकी परेशानी को समझ सकता हूँ। मैं भी एक दुकानदार हूँ। हाँ। लाओ लाओ, मेरे लिए क्या लाए हो? ये देखा, ये बहुत बढ़िया। शाबाश, ये मुझे पसंद है। ये लो। अरे वाह, सोडा खोलने का ओपनर। अब सोडा खोलने का मजा आएगा। क्या बात है जेठा साहब, वेरी गुड। जेठा भाई थैंक यू। थैंक यू बापू जी। चलो, अंत भला तो सब भला। बोलो अम्बे मात की जय। अरे दया, आई। बोलिए टप्पू के पापा। आंखें बंद कर। अरे बंद तो कर। क्यों लेकिन? बंद कर। अच्छा बोलो। एक मिनट बांधी रखना। हाँ हाँ। अभी खोल। चनिया चोली। तू सुबह मुझसे पूछ रही थी ना कि तुझे कौन से कलर का चनिया चोली अच्छे लगेंगे, तो देख मैं तेरे लिए अपनी पसंद के नए चनिया चोली लेकर आया हूँ। आज तू गरबे में ये पहनना। वाह, मतलब आपको ऑर्डर मिल गया? ऑर्डर तो नहीं मिला, पर उसको छोड़ना। तू फटाफट तैयार हो जा, फिर हम नीचे जाके गरबा करते हैं। हालो ने रामिये रे। लेकिन टप्पू के पापा। अरे लेकिन छोड़, तू जल्दी तैयार हो जा। जा जा जा। नहीं, मेरी बात तो सुनिए। हाँ बोल। बेटिया। हाँ बापूजी। बेटिया, अरे ले, आप लोग तैयार हो गए? हाँ तो तुम लोग तैयार नहीं हुए अभी तक? बस हो रहे हैं। अरे जल्दी करो, नीचे आरती शुरू हो जाएगी। आप बस 2 मिनट। चल जल्दी तैयार हो जा। चल। टप्पू के पापा को मेरे गरबा न खेलने की मान्यता के बारे में कैसे बताऊं?